तो आइए आज हम लोग पढ़ेंगे रोलेज थ्योरम, रोले का प्रमेय। बुक आपका डॉक्टर केसी सिन्हा से क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 के थर्ड तक हो गया था, आज सेकेंड तक। आज क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड से चलेंगे। तो रोलेज का थ्योरम और लेग्रांजेज मीन वैल्यू का थ्योरम हम लोग पढ़ चुके हैं। रोलेज का क्या स्टेटमेंट है और लेग्रांजेज का स्टेटमेंट क्या है। तो फिर से आज हम लोग थोड़ा सा रिपीटेड करते हैं रोलेज का स्टेटमेंट। तो रोलेज का स्टेटमेंट क्या होता है? यदि कोई फंक्शन गिवन हो y इक्वल टू एफ एक्स और अंतराल गिवन हो, क्या अंतराल, जिसको बोलते हैं इंटरवल। यदि इंटरवल गिवन हो और फंक्शन गिवन हो तब रोलेज का स्टेटमेंट हम लोग बता सकते। तो रोलेज का फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होता? स्टेटमेंट मतलब कथन। फर्स्ट कथन होता है कि यह फंक्शन एफ एक्स ये फंक्शन है, यह फंक्शन क्या होना चाहिए? संतत हो। किस पे? ये जो दिया हुआ अंतराल पे। ये पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट फंक्शन अवकलनीय होना चाहिए। अवकलनीय हो। किस पे? ओपन इंटरवल पर, इस पे। तीसरा में बोला गया था लोअर लिमिट और अपर लिमिट का वैल्यू सेम होना चाहिए। ये थर्ड स्टेटमेंट। चौथा स्टेटमेंट क्या था? ए लेस देन सी लेस देन बी, और ए और बी मतलब दोनों इन लिमिट के बीच में एक वैल्यू एग्जिस्ट करना चाहिए, जिसको एग्जिस्ट करने के लिए यहाँ पे एक सूत्र मान लीजिए एफ डैश सी बराबर 0। ये रोलेज का स्टेटमेंट था। ये हम लोग यहाँ तक समझ चुके हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड में कह रहा है एफ एक्स बराबर ए फंक्शन गिवन है और कह रहा है इन अंतराल में दिखाइए रोलेज का प्रमेय अप्लीकेबल है या नहीं। अप्लीकेबल मतलब सत्यापित है या नहीं। तो फंक्शन गिवन है, अंतराल गिवन है, तो हम लोग को 4 स्टेटमेंट चेक करना है। तो 4 स्टेटमेंट ए वाला संतत और अवकलनीय चेक करने के लिए रूल बताएं। ये कैसा फंक्शन है? तो दिख रहा है सर अलजेब्रिक फंक्शन है। अलजेब्रिक मतलब बहुपदीय फलन होगा। कैसे सर? यहाँ पर ए फंक्शन एफ एक्स को बोलते हैं बाई और ई एक्स हो गया, इसको तोड़ेंगे तो क्वाड्रेटिक आ गया, क्वाड्रेटिक आ जाएगा, फिर इसको गुना करेंगे तो क्यूबिक आ जाएगा। जैसे एक्स स्क्वायर 4 दूनी 8 एक्स प्लस में 4 चौक 16, फिर गुना करेंगे तो एक्स क्यूब 4 एक्स स्क्वायर प्लस में 16 एक्स, तो ये क्यूबिक फंक्शन आ गया। ये भी तो आपका अलजेब्रिक ही है ना। अलजेब्रिक को ही तो हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल। तो एक फंक्शन कैसा है? पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा क्या होता है? संतत होता है प्रत्येक बिंदु पर। कैसा है? पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो इसको लिख लेंगे एफ एक्स क्या है? बहुपदीय फलन है। बहुपदीय फलन है। हम लोग सभी जानते हैं कि बहुपदीय फलन हमेशा संतत और अवकलनीय होता है। हम लोग सभी जानते हैं कि बहुपदीय फलन हमेशा क्या होता है? संतत और अवकलनीय होता है। तो एक पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि यह फंक्शन क्या है? संतत है। क्या है? संतत है। किस पे? 0 और 4 पर। एक पहला पॉइंट हो गया। दूसरा में हम लोग चेक करेंगे कि यह एफ एक्स क्या है? अवकलनीय भी है। अवकलनीय भी है। किस पे? 0 और 4 पर। कैसे सर? क्योंकि बोल चुके ना, हमेशा लग गया ना। हमेशा मतलब माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट तक, मतलब माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट के बीच में कोई भी बिंदु आ जाए, प्रत्येक बिंदु पर क्या होगा? संतत होगा। तो उसमें 0 4 भी तो आएगा ही ना। तो 0 4 पर भी क्या होगा? संतत होता है।
तो पॉलिनोमियल फंक्शन जब हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो उसका ग्राफ किसी भी बिंदु पर टूटता नहीं है, लगातार जाता है, इसलिए अब डायरेक्ट बोला जाता है कि पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है। अब तीसरा पॉइंट चेक करना है लोअर लिमिट। अब लोअर लिमिट यहाँ वैल्यू रखिए, तो 0 इंटू 0 माइनस 4 के होल स्क्वायर, तो यहाँ पर 0 गुना समथिंग 0 हो गया। अब अपर लिमिट निकाल लीजिए, तो यहाँ पे रखेंगे 4 इंटू 4 माइनस 4 के होल स्क्वायर, तो ये आ गया 4 माइनस 4 0, 0 गुना समथिंग 0। तो तीसरा स्टेटमेंट भी क्या हुआ, ट्रू हुआ। लोअर लिमिट बराबर में अपर लिमिट, एक तीसरा स्टेटमेंट भी ट्रू हुआ। अब हम लोग क्या चेक करेंगे, चौथा स्टेटमेंट सी निकालेंगे। सी निकालने के लिए क्या नियम है, यहाँ पे इसको थोड़ा रफ कर लेते हैं। तो सी निकालने के लिए पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करना होता है। फंक्शन को क्या करना होता है, डिफरेंशिएट। तो एफ एक्स का डिफरेंशिएट तो एफ डैश एक्स हो गया, और बराबर ये बन चुका है यू इंटू भी, क्या बन गया, यू इंटू भी। तो एक्स का डिफरेंशिएट 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 के होल स्क्वायर गुना में रह जाएगा, अब प्लस, अब एक्स गुना में रहेगा, और इसका डिफरेंशिएट पहले पावर का, तो पावर गुना में पावर में एक कम इंटू, और x का डिफरेंशिएट 1 और 4 का डिफरेंशिएट 0, ये हो गया। तो यहाँ से लिख लेंगे एफ डैश एक्स बराबर क्या हो जाएगा, x माइनस 4 के होल स्क्वायर, और प्लस में यहाँ पे 2x इंटू एक्स माइनस 4, ये तो 1 माइनस 0 1, 1 इंटू समथिंग समथिंग होगा। ये हम लोग एफ डैश एक्स निकाले। अब हमें x के जगह पे क्या पुट कर लेंगे, c पुट कर लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा c माइनस 4 के होल स्क्वायर, और प्लस में 2c और c माइनस 4, जहां जहां x था वहां वहां क्या पुट कर दिए, c का वैल्यू। अब हम लोग यहाँ पे c का वैल्यू फाइंड करने के लिए f डैश c बराबर क्या, 0 लिया जाता है। एफ डैश सी का वैल्यू क्या दिया हुआ, c माइनस 4 के होल स्क्वायर और प्लस 2c, और फिर c माइनस 4 बराबर 0, ये है। अब देखिए c माइनस 4 कॉमन है, तो यहाँ बच जाएगा c माइनस 4 और प्लस 2c बच गया, 2c अब बराबर में 0। तो यहाँ से एक वैल्यू फाइंड हो गया c माइनस 4 इक्वल टू 0, और यहाँ पे इसको घटा लेंगे, जोड़ लेंगे, तो 3c माइनस 4 बराबर 0, इतना बराबर 0, इतना बराबर 0। तो यहाँ से कर लेंगे c डज नॉट इक्वल टू 4 डज नॉट इक्वल टू 0, और 3c इक्वल टू 4, तो c बराबर हो जाएगा 4/3। अब बोलेंगे सर यहाँ पे c डज नॉट इक्वल टू 4 क्यों हुआ, तो यहाँ पे c का जो वैल्यू निकला ये इंटरवल के बीच में नहीं है। इंटरवल किसके किसके बीच में होना चाहिए, 0 और 4 के बीच में होना चाहिए। ये 0 और 4 के बीच नहीं है, तो c का वैल्यू यहाँ पे 4 एग्जिस्ट नहीं करेगा, डज नॉट हो जाएगा 4, और ए हो जाएगा c इक्वल टू 4/3, क्योंकि ये किससे बड़ा है, 0 से बड़ा है और 4 से छोटा है, इसको 0 लेस देन 4/3 लेस देन 4 ये कह देंगे। और इतना कहने के बाद ए एप्लीकेबल है तीसरा स्टेटमेंट भी, तो कह देंगे ए रोलेस थ्योरम सत्यापित है दिए हुए अंतराल पे। इतना लिखना पड़ेगा, ए वाला पॉइंट यहाँ लिख देते हैं, और ए फंक्शन कह देंगे रोले थ्योरम, और रोले का प्रमेय क्या है, सत्यापित है, एप्लीकेबल है दिए हुए अंतराल पर, जहां c बराबर क्या निकला वो वैल्यू बताना पड़ेगा, c बराबर 4/3, ये हो गया आंसर। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो एग्जाम में आपका क्या फुल का फुल मार्क्स मिलेगा। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का 4 भी सेम है।
4 में क्या करा, x इंटू एक्स माइनस 5 के होल स्क्वायर और 0 से 5। तो एक क्वेश्चन नंबर 5 का 4 है, तो लगता है सेम तरीके से आप लोग बना सकते। तो क्वेश्चन नंबर 4 खुद बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 भी आप लोग बना सकते हैं बाबू। देखो 5 में क्या करा कि एफ एक्स बराबर एक्स इंटू एक्स माइनस 3 के होल स्क्वायर और इंटरवल दे दिया है 0 से 3। ये भी सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 सेम है, और क्वेश्चन नंबर 7, 6 भी सेम है। अब क्वेश्चन नंबर 7 बताते हैं। 7 भी सेम ही है, सेम है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 समझिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 हाथ से थोड़ा सा ध्यान देना होगा। क्वेश्चन नंबर ये जो 5 है, 5 का 7 जो है, ये एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछा हुआ। ये बड़ा आसान है, कुछ है नहीं। ये इक्वेशन को ही क्या में बदल दिया, फैक्टर में। और ये करा रोलेज का प्रमेय सत्यापित है कि नहीं, वो बताइए इस फंक्शन पे और ये दिए हुए अंतराल पे। यह फंक्शन इस दिए हुए अंतराल पे रोलेज थ्योरम सत्यापित है या नहीं। तो इसको दिखाना, तो यहाँ पे क्या कह लीजिए, दो तरीका है। या तो इसको इक्वेशन में बदल लीजिए, या आप इसको ऐसे रहने दीजिए। और ये बोलेंगे तो कैसा फंक्शन है, तो इसको चेक करना है रोलेज का। तो यहाँ पे चेक करना पड़ेगा ये फंक्शन कैसा है। तो फंक्शन कैसा चेक करना बड़ा आसान है। यहाँ पे एफ एक्स को बोलते हैं बाई, और ये जो टर्म है किस में है, अलजेब्रिक में है। मतलब एक्स में, बाई में, नंबर में है, तो वो अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन को ही क्या बोलते हैं, पोलिनोमियल फंक्शन। अगर x माइनस 2 और x माइनस 3 और x माइनस 4 को आप गुना करेंगे इक्वल दोनों को, तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 आ जाएगा। अब फिर x माइनस 4 को गुना करेंगे तो x क्यूब फंक्शन आ जाएगा। तो ये तो ऐसा फंक्शन बन गया ना, मतलब पोलिनोमियल फंक्शन। ये भी कैसा फंक्शन है, पोलिनोमियल फंक्शन। तो लिख देंगे एफ एक्स, पोलिनोमियल को हिंदी में बोलते हैं बहुपदीय फलन है। कैसा है, बहुपदीय फलन है। बहुपदीय फलन हमेशा क्या होता है, संतत होता है। बहुपदीय फलन मतलब आप जब रोलेज थ्योरम, लेग्रांजेज मीन पढ़ते हैं तो ये पॉइंट हम लोग को कंफर्म होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि इतना पॉइंट तो लिखाएगा ही लिखाएगा। और ये बहुपदीय फलन हमेशा क्या होता है, संतत और अवकलनीय होता है। इतना पॉइंट हम लोग को कंफर्म रखना पड़ेगा, ये पॉइंट लिखना होगा फंक्शन को पहचान कर। तो ये फंक्शन पोलिनोमियल है, तो ये संतत और अवकलनीय हो गया। तो अब यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट बना सकते हैं कि एफ एक्स क्या है, संतत है। वो संतत है कहां से कहां तक, 2 और 4 पर क्या है, संतत है। क्लोज इंटरवल, हम ब्रैकेट पे ध्यान देंगे। अगर क्लोज इंटरवल के जगह पर ओपन इंटरवल दे दिए मतलब आपका गलत हो गया। तो अब देखिए सेकेंड स्टेटमेंट, एफ एक्स क्या है, अवकलनीय है। अवकलनीय किस पे, ओपन इंटरवल पे। किस पे, ओपन इंटरवल पे। इस पे छोटी ब्रैकेट का यूज करेंगे। और तीसरा स्टेटमेंट है लोअर लिमिट। लोअर लिमिट का वैल्यू फाइंड करेंगे। कैसे, ये लोअर लिमिट का वैल्यू इस फंक्शन में रख देंगे। तो यहाँ पे जहां जहां 100 वहां वहां क्या पुट करेंगे, 2। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस 4। तो 2 माइनस 0, 0, 0 गुना समथिंग क्या हो जाएगा, 0। तो ये लोअर लिमिट का वैल्यू 2 निकल गया बाबू। अब हम लोग अपर लिमिट का वैल्यू फाइंड करेंगे। अपर लिमिट का वैल्यू पुट कर दीजिए, 4 माइनस 2, 4 माइनस 2, 4 माइनस 2, 4 माइनस 3 और 4 माइनस 4। तो ये 4 माइनस 4 0, 0 गुना समथिंग क्या, 0। तो ये F4 फाइंड हो गया। तो लोअर लिमिट बराबर में अपर लिमिट आ गया। मतलब ये तीसरा स्टेटमेंट भी क्या हुआ, ट्रू हुआ। तब वो चौथा स्टेटमेंट चेक करेंगे।
चौथा स्टेटमेंट चेक करने के लिए फंक्शन का डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। कौन सा फंक्शन? मेन फंक्शन का। तो ए बन चुका, ए फंक्शन का डिफरेंशिएट कैसे करें सर? तो ए बना हुआ यू भी और डब्लू। तो यू भी डब्लू का डिफरेंशिएट कैसे करते? पहले इस फंक्शन का डिफरेंशिएट करेंगे। x का डिफरेंशिएट 1 तो 2 तो 0 है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंस 0। तो इतना फंक्शन गुना में रह जाएगा x माइनस 3 और x माइनस 4 और अब प्लस लगाएंगे। अब a वाला फंक्शन गुना में आएगा x माइनस 2 इंटू x का डिफरेंशिएट 1 और 3 का 0 और x माइनस 4 रह गया। अब प्लस, अब a दोनों गुना में रहेगा x माइनस 2 और x माइनस 3 और x का 1 और 4 का 0। a हो गया इसका डिफरेंशिएट। अब इसको अच्छे से लिख दीजिए f डैश x। तो 1 में 0 को घटाएंगे 1, 1 गुना समथिंग समथिंग। अब इस दोनों को गुना करेंगे तो मिल जाएगा x स्क्वायर 7x और 4 तिया 12, ये आ जाएगा। अब प्लस में अब ये दोनों को गुना करेंगे तो क्या मिलेगा? x स्क्वायर 6x और प्लस में 8 और प्लस में ये दोनों को गुना कीजिए तो x स्क्वायर और यहाँ पे 5x और 3 दूना 6, ये आ गया। तो ये f डैश x, तो f डैश x यहाँ जरा लिख लेते हैं। तो f डैश x बराबर जरा जोड़ लीजिए तो x स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, राइट है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा मतलब यहाँ पे 5x और यहाँ पे 6 11x और यहाँ पे 8x, तो क्या हो जाएगा 18x, मतलब 18x हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है ना 6 और यहाँ पे क्या है ना आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा 20 और 20 6 26 हो जाएगा। तो ये आ गया 26। तो ये मिल गया f डैश x। अब यहाँ पे f डैश x आ गया तो x के जगह पे क्या पुट कर दीजिए c। तो यहाँ पर x की जगह पे c पुट कर दे तो 3c स्क्वायर माइनस 18c प्लस में 26, ये आ गया। अब यहाँ से f डैश c बराबर क्या होता है 0। तो f डैश c का वैल्यू क्या ज्ञात हो गया 3c स्क्वायर माइनस 18c प्लस में 26 बराबर 0। तो ये यहाँ पे बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये द्विघात समीकरण बन गया, इसका क्या तोड़ना फैक्टर तोड़ना। इसका तो फैक्टर टूटेगा नहीं, जब टूटेगा नहीं तो c का वैल्यू कैसे फाइंड करें? तो c का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग बेचक वाला फॉर्मूला जानते हैं, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये फॉर्मूला तो सभी को मालूम है। अब इससे हम लोग c का वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं, माइनस b के जगह पे क्या माइनस 18, माइनस में 18, अब प्लस माइनस अंडर रूट b के जगह पे माइनस 18 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ पर हो जाएगा माइनस 18 का क्या स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 4 इंटू a के जगह पे 3 और c के जगह पे क्या हो जाएगा 26, ये हो गया। अब बटा में क्या 2a, बटा में 2a, a के जगह पे 3 लिख लिए। a आपका क्या हो गया c का वैल्यू सब में पुट कर दिए a b c का। यहाँ से c बराबर माइनस माइनस प्लस में 18 और प्लस माइनस अंडर रूट, तो ये 18 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 324 माइनस में 4 तिया 12, 12 गुना 26 क्या हो जाएगा 312। तो 4 तिया 12, 12 गुना 26 करेंगे तो क्या आएगा 312 और बराबर बटा में 3 दूना 6, ये आ गया 6। तो ये c का वैल्यू यहाँ लिख लेंगे प्लस में 18 प्लस माइनस इसको घटा लेंगे तो क्या आ जाएगा 12, अब बटा में 6, बटा में 6, ये आ गया c का वैल्यू। इसको थोड़ा और सोल्व कर सकते हैं, तो इसको सोल्व करके यहाँ जरा लिख लेते हैं, ध्यान देंगे। तो ए c बराबर
क्या हो जाएगा इसमें 18 प्लस माइनस 12 को लिख सकते 4 तिया 12, तो 4 का रूट 2 और 3 रह गया। अब बटा में कितना 6, तो यहाँ पे ध्यान देंगे फिर से 2 कॉमन है, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 प्लस माइनस √3 और √3 बटा में 6, तो 3 दूना 6, तो सी का वैल्यू निकल गया 9 प्लस माइनस और √3/3। तो ए सी का वैल्यू क्या हो गया, ज्ञात हो गया। ये जो सी का मान आया वो 2 और 4 के बीच में होगा। इस सी का जो मान है 2 और 4 के बीच में है, तो ए सी का वैल्यू फाइंड हो गया। तो यहाँ लिख सकते 2 लेस देन 9 प्लस माइनस √3/3 और लेस देन 4, ए आ गया। तो ए सी का वैल्यू फाइंड हो गया, तो कह देंगे रोलेज का प्रमेय दिए हुए अंतराल पे क्या है, सत्यापित। यहाँ पे लिखना पड़ेगा रोले का प्रमेय क्या है, सत्यापित है, सत्यापित। ये हो गया आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का 8 इस तरीके से बनेगा। कुछ नहीं, सेम क्वेश्चन था। यहाँ पे एक ऐसा फंक्शन था, पॉलिनोमियल था, तो इसको कह दिए पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस एंड एवरीवेयर डिफरेंशिएबल। तो एफ एक्स कंटिन्यूअस होता है 2 से 4 पे, एफ एक्स डिफरेंशिएबल होता है 2 से 4 पर। तो लोअर लिमिट का वैल्यू निकाल लेते, कैसे, ए वाला लोअर लिमिट इसमें पुट कर दिए और अपर लिमिट पुट कर दिए, अपर लिमिट इसमें पुट कर दिए, ए आ गया। तो दोनों का लोअर लिमिट अपर लिमिट वैल्यू सेम आया, बराबर कर दिए। तो तीसरा स्टेटमेंट ट्रू हुआ। चौथा स्टेटमेंट करने के लिए फंक्शन का इसका डिफरेंशिएट करना होता, डिफरेंशिएट कर लिए और एक इक्वेशन आ गया। तो इक्वेशन आने के बाद यहाँ से सी का वैल्यू ज्ञात करने के लिए फैक्टर नहीं टूट रहा था, तो ये समीकरण फॉर्मूला लगा दिए, ये फॉर्मूला से सी का वैल्यू ज्ञात हो गया। तो इस तरीके से हम रोलेज का स्टेटमेंट दिखाते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे इसका 5 का 8 तो अभी हम लोग पढ़ लिए। 5 का 9 आप लोग अगर बनाए तो बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट के जैसा है। तो क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग खुद प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर इसका 10 बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का 10। तो क्वेश्चन नंबर 5 का 10 समझिए क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 5 का 10 सिंपल है। ए तो बड़ा आसान है, हल्का वाला है। ए फंक्शन दिया और अंतराल दिया हुआ, तो पहले तो ये फंक्शन कैसा, पॉलिनोमियल, तो लिख दीजिए एफ एक्स क्या है, बहुपदीय फलन, बहुपदीय फलन है। कैसा है, बहुपदीय फलन है। तो इसको कह दीजिए बहुपदीय फलन हमेशा क्या होता, संतत और अवकलनीय फलन है। संतत और अवकलनीय फलन है। तो संतत अवकलनीय फलन है, तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। एफ एक्स क्या है, संतत है किस पे, और -2 और 2 पर, -2 पर हो गया। दूसरा पॉइंट लिख लेंगे, एफ एक्स क्या है, अवकलनीय है किस पे, -2 पर, और ये हो गया। तीसरा स्टेटमेंट क्या है, लोअर लिमिट चेक करना। तो लोअर लिमिट तो -2 है, तो -2 का स्क्वायर इस फंक्शन में रख दिए, अब +2, तो 2 दूनी 4 और प्लस में 2, तो कितना आ गया, 6 आ गया। अब हम लोग अपर लिमिट का वैल्यू रखेंगे 2 स्क्वायर + 2, तो 4 + 2 कितना आ गया, 6। तो ये तीसरा स्टेटमेंट भी ट्रू हुआ, -2 = F2। तो अब हम लोग चौथा स्टेटमेंट चेक करते हैं। चौथा स्टेटमेंट के लिए हम लोग सभी जानते हैं कि फंक्शन का डिफरेंशिएट करना होता है सर। चौथा स्टेटमेंट चेक करने के लिए पहले फंक्शन का डिफरेंशिएट कर दीजिए। x² का डिफरेंशिएट 2x, 2 का तो डिफरेंस 0 हो गया सर। फिर x के जगह पे c पुट करना होता है, तो 2c हो गया। फिर x' c = 0 लेना होता है, 0 ले लिए।
2c का वैल्यू 2c बराबर 0, c का वैल्यू क्या आ गया सर 0। ये जो 0 आया -2 से बड़ा है और +2 से छोटा है, तो कह देंगे रोले थ्योरम इज अप्लीकेबल। और रोले का प्रमेय क्या है, सत्यापित हो गया आंसर। और यहाँ पे बोल दीजिए c बराबर क्या आया 0। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 6। क्वेश्चन नंबर 6 करा, निम्नलिखित फलनों के लिए रोले के प्रमेय को सत्यापित कीजिए। फिर से क्वेश्चन नंबर वैसी तरह है, क्वेश्चन नंबर 6। तो समझिए क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या ना फंक्शन चेंज हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग 1 से 10 तक में देखे क्या था, अलजेब्रिक फंक्शन था। अब कैसा फंक्शन आ गया, अब आपका ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन आ गया। अब ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन हो या लॉगरिथमिक फंक्शन हो या एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो या किसी मॉडुलस फंक्शन हो या अलजेब्रिक फंक्शन, किसी भी प्रकार का अगर फंक्शन हो तो उसका हम लोग रोलेज का स्टेटमेंट, लेग्रांजेज का स्टेटमेंट बहुत ही सिंपल तरीके से दिखा सकते हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं, जब ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन दे तो रोलेज का स्टेटमेंट कैसे चेक करेंगे। रूल वही है, वही स्टेटमेंट है। पहले चेक कर लीजिए फंक्शन कैसा है, साइन है, तो साइन का ग्राफ याद कीजिए। साइन का ग्राफ बताया गया था, साइन का ग्राफ ओरिजिन से पास होकर इस तरीके से जाता है साइन का ग्राफ। हाँ, साइन का ग्राफ, तो ये साइन का ग्राफ है, तो ये साइन का ग्राफ में लगातार है, कहीं टूटा हुआ नहीं है। मतलब साइन का ग्राफ भी क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है। ये पॉइंट आपको कंटिन्यूअस में, कंटिन्यूटी की चैप्टर में पॉइंट लिखा चुके हैं और वहां पे इसका क्वेश्चन भी आया था, वहां समझा भी चुके हैं। तो आइए हम लोग यहाँ पे सभी जानते हैं कि इसको पहले लिखना पड़ेगा। एफ एक्स कैसा है, ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन है, या एफ एक्स लिख दीजिए। यहाँ पे एफ एक्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन है, या ऐसे लिख दीजिए यहाँ पे, ये ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन तो है ही है। साइन एक्स हमेशा, साइन एक्स हमेशा संतत और अवकलनीय फलन है। तो जब साइन एक संतत और अवकलनीय फलन है तो साइन 2x भी क्या होगा, हमेशा हमेशा संतत और अवकलनीय फलन होगा। क्लियर है। तो एक यहाँ पे अब साइन एक संतत है तो साइन 2x भी क्या होता है, संतत ही होता है और अवकलनीय होता है। तो पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया सर कि fx जो है संतत है, किस पे, 0 और 90 पे, 0 और 90 पे, मतलब 0 डिग्री से 90, π/2 मतलब 90 डिग्री, 90 डिग्री पर। और दूसरा बात ये भी क्लियर हो गया सर, fx डिफरेंशिएबल है, अवकलनीय है, किस पे, 0 और π/2 पर। क्लियर यहाँ तक। अब तीसरा स्टेटमेंट जो है, लोअर लिमिट चेक करेंगे, f0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन 2 इंटू 0, तो साइन 2 0, तो यहाँ पे 0, तो साइन 0 डिग्री का मान क्या, 0। अब अपर लिमिट चेक करेंगे π/2 रख के, तो यहाँ पे रख दीजिए, तो साइन 2 इंटू π/2, 2 तो कट गया, बच गया साइन पाई। साइन पाई मतलब सर 180 डिग्री, साइन 180 का मान तो 0 होता है, तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्या आया, सेम आ गया। तो तीसरा स्टेटमेंट तो ट्रू हो गया सर। तो चौथा स्टेटमेंट चेक करना पड़ेगा। चौथा स्टेटमेंट चेक करने के लिए तो फंक्शन का डिफरेंशिएट होता है ना सर। तो आइए चौथा स्टेटमेंट के लिए फंक्शन का डिफरेंशिएट कीजिए, एफ एक्स का एफ डैश एक्स हो गया। अब साइन का डिफरेंशिएट तो सभी जानते हैं, cos 2x होता है और x के साथ क्या गुना, 2, तो 2 गुना होगा।
तो अब x के जगह पे क्या पुट कर लेंगे c, तो यहाँ हो जाएगा 2 cos 2 इंटू सी, 2c। ए हो गया क्या, यहाँ पे c पुट कर लिए। अब हमें c फाइंड करने के लिए क्या करना होता है, एफ डैश सी बराबर 0, तो 2 cos 2c बराबर 0, 2 को बटा में भेज दो, cos 2c बराबर 0, तो cos 2c, तो cos कितना डिग्री का मान 0 होता है, तो cos तो 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। तो यहाँ पे cos क्या हो जाएगा, और कट जाएगा तो बचेगा 2c बराबर π/2, तो c बराबर क्या हो जाएगा π/4, तो c का वैल्यू मिल गया π/4। तो हम लोग एक जो c का वैल्यू निकला 0 डिग्री से तो बड़ा है और 90 डिग्री से क्या है, छोटा है। तो एक जो c का वैल्यू निकला 0 और 90 के बीच में है, तो कह देंगे रोले का प्रमेय, रोले का प्रमेय क्या है, सत्यापित है। जहां c बराबर क्या आया π/4। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग छठा का पहला बना लेंगे। छठा का दूसरा भी क्वेश्चन सेम है। छठा का दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पे साइन के जगह पे कॉस कर दिया है और अंतराल चेंज कर दिया है। अंतराल लिख दिया -π/4 से +π/4। तो लगता है सेम तरीके से आप लोग चल सकते हैं। क्वेश्चन का दूसरा क्या करेंगे, एफ एक्स, तो साइन के जगह पे cos x लिख देंगे और यहाँ पर हो जाएगा cos 2x। cos 2x भी हमेशा संतत और अब कर लिए, तो इस संतत हो जाए किस पे, -π/4 से +π/4, -π/4 से +π/4। तो ये -π/4 इसमें रखेंगे तो लोअर अपर सेम आएगा और फंक्शन का डिफरेंशिएट करके ऐसे वैल्यू फाइंड करें। तो ये क्वेश्चन नंबर छठा का दूसरा आप लोग खुद से प्रयास करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा भी आप लोगों से बन जाएगा और चौथा भी बन जाएगा, लेकिन छठा का तीसरा समझाते हैं। तो क्वेश्चन छठा का तीसरा अगर समझा दिए तो चौथा बन जाएगा छठा का। तो क्वेश्चन नंबर देखिए तीसरा क्या करा, क्वेश्चन नंबर छठा का तीसरा करा एफ एक्स बराबर दिया हुआ साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स और माइनस में 1 और फिर करा इन 0 से π/2 में, 0 से π/2 में फंक्शन दिखाइए रोलेज का थ्योरम सत्यापित है या नहीं। फिर से समझिए, एफ एक्स बराबर ए फंक्शन दिया हुआ और ए अंतराल दिया हुआ, इस अंतराल पे रोलेज थ्योरम सत्यापित है या नहीं। तो एक ऐसा फंक्शन है साइन एक्स और कॉस एक्स, तो लिख दीजिए साइन एक्स और कॉस एक्स हमेशा संतत और अवकलनीय फलन होता है। तो कोई भी ये साइन एक्स कॉस एक्स संतत है और यहाँ पे ये जो -1 है, -1 तो कांस्टेंट फंक्शन होता है। तो कांस्टेंट फंक्शन भी हमेशा क्या होता है, संतत फलन ही होता है। कांस्टेंट फंक्शन भी संतत होता है, साइन एक्स भी संतत है, कॉस भी संतत। तो दो संतत फलन का जोड़ घटाव गुना भाग भी हमेशा क्या होता है, संतत होता है। दो संतत या तीन संतत फलन का जोड़ घटाव गुना भाग भी क्या होता है, संतत फलन होता है। तो जब यहाँ पे साइन भी संतत, कॉस भी संतत, -1 कांस्टेंट भी संतत, तो यहाँ पे लिख सकते साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स और माइनस में 1 भी क्या होगा, संतत फलन, क्योंकि जोड़ भी क्या होता है, संतत फलन। तो कह देंगे एफ एक्स क्या है, संतत फलन है। किस पे, 0 और π/2 पे। एफ एक्स अवकलनीय है किस पे, 0 और π/2 पे। फिर स्टेटमेंट चेक करेंगे। अब तीसरा हम लोग चेक करेंगे स्टेटमेंट। अब लोअर लिमिट को पुट कीजिए, तो f0 पुट करेंगे इस फंक्शन में,
तो साइन 0 प्लस में कॉस 0 माइनस 1। तो साइन 0 तो 0, कॉस 0 का वैल्यू 1 0 1, तो यहाँ पे क्या आ गया 0 ही आया। अब अपर लिमिट पुट करेंगे π/2, तो ये हो जाएगा साइन π/2, यहाँ लिख लेते हैं और यहाँ पे π/2, तो ये हो जाएगा साइन π/2 और प्लस में कॉस π/2 और माइनस में 1। तो साइन 90 का मान 1, कॉस 90 का मान 0, माइनस 1, तो -1 + 1 0। तो ये भी क्या आया ना, लोअर लिमिट और अपर लिमिट का वैल्यू क्या आया, सेम आया। तो लोअर लिमिट अपर लिमिट का वैल्यू सेम आ गया, तो सेम आ गया, तो ये तीसरा स्टेटमेंट ट्रू हो गया। तो चौथा स्टेटमेंट जब हमें दिखाना है तो फंक्शन का क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बाबू, फंक्शन का डिफरेंशिएट। तो f(x) का f'(x), साइन का तो डिफरेंशिएट cos x और cos का डिफरेंशिएट sin x, 1 का तो 0 हो गया। अब x के जगह पे c पुट कर दीजिए, तो cos c माइनस sin c, तो f' बराबर 0 कर दीजिए, तो f' तो cos c माइनस में sin c बराबर 0। तो ये क्या कर दीजिए, sin c बराबर क्या हो जाएगा, cos c, तो यहाँ पे sin c, cos को नीचे ले आइए, तो ये हो जाएगा cos c बराबर 0। यहाँ नहीं समझ में आया, ये माइनस साइन को इधर ले गए तो प्लस साइन हो गया, आई cos c को ऐसे रहने दिए, ये हो गया। या यहाँ पे कंफ्यूज कर रहे, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको cos c को ही रहने दीजिए, sin c को इधर ले आए तो प्लस में sin c, अब तो ठीक है। अब यहाँ पे cos c इसको नीचे ले आइए, तो sin c बराबर में 1, तो cos बटा sin क्या हो जाएगा, cot c बराबर 1, तो cot c, तो cot कितना डिग्री का मान 1, तो cot 45 डिग्री का मान सभी जानते हैं, तो cot कैंसिल हो गया, तो c बराबर π/4 आ गया। तो 0 लेस देन π/4 लेस देन π/2 दोनों के बीच में आया, तो दोनों के बीच में आया तो कह देंगे रोलेज थ्योरम क्या है, सत्यापित है, सत्यापित है। c बराबर क्या आ गया, π/4, ये हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 6 का 4 इसी तरीके से आप लोग खुद बना लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 से अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया। इतना तक ही आज के लिए, शुक्रिया।